बहुत समय पहले जंगलों से घिरे हुए एक छोटे से राज्य में एकलव्य नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह निषाद राजा हिरण्यधनु का पुत्र था। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। निषाद जाति के लोग प्राचीन काल में शिकार, तीरंदाजी और मछली पकड़ने में निपुण होते थे। एकलव्य भी तीरंदाजी में अत्यधिक रुचि रखता था और एक महान धनुर्धर बनने का सपना देखा करता था। एकलव्य के मन में अपने सपने को साकार करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाने का निर्णय लिया। गुरु द्रोणाचार्य उस समय के सबसे प्रसिद्ध और कुशल धनुर्विद्या शिक्षक थे। वे केवल राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे, जिनमें कौरव और पांडव शामिल थे। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर उनसे तीरंदाजी की शिक्षा देने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की विनम्रता और उसकी प्रबल इच्छा को देखा, लेकिन उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उन्होंने एकलव्य से कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। तुम एक निषाद हो और इसलिए मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। एकलव्य को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने मन में निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वह एक महान धनुर्धर बनेगा। वह अपने घर वापस लौट आया और उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई। वह उस मूर्ति को अपना गुरु मानकर प्रतिदिन उसकी पूजा करने लगा और उसकी उपस्थिति में स्वयं ही तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रतिदिन कठिन परिश्रम किया। वह जंगल में एकांत में जाकर तीरंदाजी का अभ्यास करता और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को साधता। धीरे धीरे उसकी तीरंदाजी की कला इतनी निपुण हो गई कि वह अपने लक्ष्य को बिना चूके भेदने लगा। एकलव्य ने अपनी निष्ठा और मेहनत से वह सिद्धि प्राप्त कर ली जो किसी प्रशिक्षित धनुर्धर के लिए भी कठिन होती है। एक दिन जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ शिकार पर गए हुए थे, तो उनके कुत्ते ने एकलव्य को अभ्यास करते हुए देख लिया और उसकी ओर भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना देखे ही अपने तीरों से उस कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि उसे कोई चोट नहीं पहुंची, लेकिन वह चुप हो गया। जब द्रोणाचार्य और उनके शिष्य वहां पहुंचे, तो उन्होंने कुत्ते के मुंह में तीरों को इस प्रकार बंधा हुआ देखा कि वह चुप हो गया था। द्रोणाचार्य यह देखकर अचंभित रह गए और सोचने लगे कि यह असाधारण धनुर्धर कौन हो सकता है। उन्होंने चारों ओर देखा और एकलव्य को अभ्यास करते हुए पाया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? किसने तुम्हें इस प्रकार की तीरंदाजी सिखाई है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उसकी पूजा की और उसी की उपस्थिति में अभ्यास किया। द्रोणाचार्य एकलव्य की निष्ठा और समर्पण से प्रभावित तो हुए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि एकलव्य की धनुर्विद्या अर्जुन के लिए खतरा बन सकती है, जिसे उन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप जो भी मांगेंगे मैं उसे गुरु दक्षिणा के रूप में दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। यह सुनकर एक पल के लिए एकलव्य चौंक गया, लेकिन उसने बिना कोई सवाल किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार एकलव्य ने अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। उसने अपने सपनों और कला को त्याग कर गुरु की इच्छा का सम्मान किया। इस बलिदान के बाद एकलव्य तीरंदाजी में उस कौशल को फिर से प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन उसका समर्पण और त्याग आज भी एक मिसाल के रूप में जाना जाता है। एकलव्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि समर्पण, कड़ी मेहनत और गुरु के प्रति निष्ठा से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। साथ ही यह भी सिखाती है कि कभी कभी जीवन में हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं। एकलव्य का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने सपनों के प्रति समर्पित रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने कर्तव्यों और मूल्यों का भी ध्यान रखना चाहिए।